श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, व्यर्थ में तुम किससे डरते हो। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, सिर्फ वर्तमान में जियो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नष्ट हो गया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है कल वह किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है, और यही संसार का नियम है। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से बना है और इसी में विलीन हो जाएगा। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को समझ लेता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। तुम जो कुछ भी करते हो वह सब भगवान को अर्पण करते चलो, इससे तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। इस संसार में कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा उसको डुबाने के लिए उतना ही काफी होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होता है। इस सार को जो भी जान जाता है चिंता उसे कभी नहीं सताती। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, क्योंकि ऐसा होने पर आप सही निर्णय कभी ले ही नहीं पाते। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, परंतु झूठ हर बार ये दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। अच्छा कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही करेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं यह सोचना छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। आप आज जो भी कर रहे हो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। इंसान अपने भाग्य को हमेशा कोसता है, यह जानते हुए कि ये भाग्य और ये कर्म तो उसने ही खुद से बनाए हैं। मन में नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह निश्चित करता है कि आप उसे कितना समय देते हैं। जो अच्छा हो उसे ग्रहण करो और जो बुरा हो उसे त्याग दो, चाहे मनुष्य हो, विचार हो या कर्म हो। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म, जिसे तुम बदल नहीं सकते, उसके बारे में व्यर्थ शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से कभी भी भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर का बहाना बनाने के लिए सहारा लेना चाहिए। यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आपकी नज़र है, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नज़र तो आपके पास है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसको मिलता है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह के उत्पन्न होने पर स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये बस दो ही लोग जानते हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है।
जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी भगवान कृष्ण ही चलाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधि का विधान। मैं सभी भूतों में समान हूँ, ना ही मेरा कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय। और जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं और जिस तरह से वे मुझ में आसक्त हैं, उसी तरह से मैं भी उनमें आसक्त हूँ। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कर्म वो फल है जिसे हर हाल में मनुष्य को काटना ही पड़ता है। इसलिए कर्म का बीज अच्छा बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी का अच्छा ना कर सको तो कभी बुरा मत करना, क्योंकि दुनिया तो कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र बन जाते हो। जीवन का एकमात्र सत्य मृत्यु है। अपने गुस्से पर काबू करो, क्योंकि गुस्सा ही तुम्हारा नाश कर सकता है। मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। शुरू होने से पहले भी मैं ही था और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी मैं ही रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो, सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। मैंने ही भगवान, शैतान, इंसान और राक्षस बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ। मैं ही सब जगह हूँ, सब मैं हूँ, मैं ही हूँ। ब्रह्म बनकर सब कुछ मैं ही बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा, क्योंकि सभी आत्माओं को समय मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, परमात्मा के साथ रहने को। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता हमें ये समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और मार नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में उतरना ही पड़ता है। इस परीक्षा को देने के लिए आत्मा को परमात्मा से बिछड़कर पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जीवन जीना पड़ता है। पृथ्वी पर जन्म लेकर मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए मनुष्य को तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई, बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिससे हर आत्मा को अपने जीवन के तामसिक और राजसिक गुणों को बाहर निकाल करके सात्विक गुणों को ग्रहण करने का मौका मिल सके। मनुष्य के तामसिक गुण वो हैं जो मनुष्य के अंदर हीन भावना को उत्पन्न करके उसे नुकसान पहुंचाते हैं, और राजसिक गुण उसे ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करवाते हैं। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उनसे प्रेम करना सिखाए। परीक्षा के दौरान आत्मा को जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति मिल सकती है, और यही वो द्वार है जिसे समझकर आत्मा को परमात्मा के साथ रहने का संयोग बनता है। पहला द्वार धर्म का है। शेर इस धर्म का प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया जाता है। बुरे विचारों से मुक्त होना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, सबका आदर करना, ईश्वर की सेवा करना, ये सब धर्म है। हर आत्मा को अपने पूरे जीवन काल में धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है। घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में पृथ्वी पर जन्म लेने का मूल कारण समझेगी। इस जीवन में भोगने वाली हर चीज का, हर रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छे माता पिता बनकर इस संसार के रिश्तों पर खरी उतरेगी और अपना कर्तव्य निभाएगी। तीसरा द्वार काम का है, और श्रीमद् भागवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सभी भावनाएं विद्यमान रहती हैं, और ये भावनाएं दूसरों को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं, साथ में व्यक्ति के स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती हैं।
इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा। इन भावनाओं के बहाव में किया गया कोई भी कार्य मनुष्य को जीवन भर के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और मनुष्य संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर नियंत्रण पा सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है। हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं इसी जन्म काल में पूरी हो जाती हैं और कुछ रह जाती हैं। जो इच्छाएं रह जाती हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए फिर से दोबारा उसको जन्म लेना पड़ता है। भागवत गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर दोबारा आने का। यदि हम कोई भी इच्छा नहीं रखते तो हम इस जीवन और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये द्वार क्षमा का भी है। जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे क्षमा मांगकर और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें क्षमा करके इस जीवन के आवागमन से मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नहीं समझ पाती तब तक उसे पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। बार बार मनुष्य का जन्म लेना ही पड़ता है। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं का परित्याग कर देती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा स्वर्ग में जाती है और बुरे कर्मों के लिए नरक भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार नरक में आत्मा को सजा भोगनी पड़ती है। सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। आत्मा इस संसार की परीक्षा में फिर बैठती है और फिर सब कुछ वही दोहराया जाता है। जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।